हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला रहा है, एक झील के जल की सतह से 20 मीटर की ऊंचाई पर एक गेंद छोड़ी जाती है। जल का अपवर्तनांक 4/3 है। झील में स्थित एक मछली जो है, जो गेंद के गिरने की रेखा में है, गिरती हुई गेंद को देख रही है। जब गेंद जल की सतह से 12.8 मीटर ऊपर है, तो बोला रहा है उस समय पे मछली गेंद की गति को देखेगी। पहला ऑप्शन है 9 मीटर प्रति सेकंड से, दूसरा ऑप्शन है 12 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 16 मीटर प्रति सेकंड, या चौथा ऑप्शन है 21.33 मीटर प्रति सेकंड। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें हम। मुख्य अवधारणा देखिए यहाँ पे, मान लीजिए दो माध्यमों को अलग करने वाला ये एक पृष्ठ है। इस तरीके से ऊपर का अपूर्णांक म्यू1 है, नीचे का म्यू2। तो म्यू2 माध्यम के अंदर मान लीजिए इस तरीके से एक वस्तु रखा हुआ है, इस तरीके से, जिसकी यहाँ इस सतह से जो गहराई है वो h मान लीजिए, और इधर से आप म्यू1 माध्यम से देख रहे हैं इस वस्तु को। अभी के लिए मान लीजिए कि जो ये म्यू2 है वो ज्यादा है म्यू1 से। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, जो ये वस्तु है O, इसका यहाँ पे क्या होगा, अपवर्तन होगा इस तरीके से। देखिए ये जो किरण निकलेगी इस तरीके से, वो क्या होगी, यहाँ पे अविलंब से दूर भागेगी इस तरीके से। तो इसको पीछे मिलाएंगे तो यहाँ पे प्रतिबिंब दिखेगा आपको, अर्थात जो वस्तु दिखेगा बाहर के व्यक्ति को, वो दरअसल ये प्रतिबिंब होगा। तो उसकी गहराई भी अलग है। इस गहराई को हम बोल देते हैं h डैश, अगर वस्तु की जो गहराई है वो h है। इस अवस्था में यहां पे लिखा जाएगा h डैश भागे h बराबर, h डैश तो कम ही है यहाँ पे, तो यहां लिख देंगे म्यू1 भागे म्यू2। तो इस चीज का यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। बस एक चीज आपको याद रखना है कि अगर वस्तु जो है वो सघन माध्यम में है और देखने वाला विरल माध्यम में है, तो सघन माध्यम में रखा हुआ वस्तु थोड़ा सा नजदीक दिखेगा। इसी का उल्टा अगर हो तो मतलब देखने वाला सघन माध्यम में हो और वस्तु हो विरल माध्यम में, तो वस्तु हमें थोड़ा सा दूर दिखता है। अगर उस चीज को यहाँ पे बनाए हम, तो वही स्थिति लेते हैं। वस्तु बस अब विरल माध्यम में इस तरीके से, और देखने वाला कहाँ है, सघन माध्यम में इस तरीके से। नीचे माध्यम क्या हमने लिया था, म्यू2, म्यू2, यहाँ म्यू1। तो अभिलंबवत आने वाली जो किरण होगी वो सीधे आ जाएगी आंखों में इस तरीके से। परंतु एक किरण इस तरीके से अगर आ रही है, अब क्योंकि ये किरण जो है वो विरल से सघन में आ रही है, इसलिए वो क्या करेगी, अविलंब की तरफ झुकेगी इस तरीके से। तो इसको हम पीछे बढ़ा देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे अब प्रतिबिंब यहाँ दूर बन रहा है, ये है वस्तु O, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है I। तो अगर ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की h है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो अब h डैश है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे h डैश भागे h बराबर म्यू2 भागे म्यू1। क्या हो कि अगर ये O जो है कुछ रफ्तार से चल रहा हो, मान लीजिए v रफ्तार से, तो जो I है वो भी चल रहा होगा, मान लीजिए वो चल रहा है u रफ्तार से। तो v क्या है, dh भागे dt परिमाण रूप में। dh भागे dt का परिमाण लीजिएगा आप, चिन्ह के साथ मत लीजिएगा। वहीं जो ये u होगा वो क्या होगा, dh डैश भागे dt। अब अगर इस सूत्र से देखोगे आप, तो h डैश बराबर लिखेंगे म्यू2 भागे म्यू1 गुणे h। इसको दोनों तरफ को हम समय के सापेक्ष क्या कर देते हैं, अवकलित कर देते हैं। तो यहां से मिलेगा आपको v बराबर म्यू1 भागे म्यू2 गुणे u। तो इस सूत्र का हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं इस सवाल को हल करने के लिए। सवाल में देखिए, गेंद है हल्के माध्यम में वायु में, मछली है पानी के अंदर। तो स्थिति बिल्कुल इसी की तरह है। तो यहां बनाते हैं इसको, स्थिति इस तरीके से है। ऊपर जो है वो हवा है, हवा, अपवर्तनांक उसका कितना है, 1। नीचे क्या है, पानी, पानी का अपवर्तनांक क्या है, 4/3। अब देखिए नीचे पानी जो है वो सघन माध्यम है, ऊपर गेंद है इस तरीके से, जो कि क्या कर रहा है, गिर रहा है नीचे। तो मान लीजिए v गति से नीचे गिर रहा है। तो जो मछली है पानी के अंदर इस तरीके से, अब वो देख रही है गेंद को, तो देखने वाला सघन माध्यम में यहाँ पे। और जो मछली है उसको तो प्रतिबिंब दिखेगा इस गेंद का, जो कि ऊपर है यहाँ पे मान लीजिए। तो गेंद को दिखेगा कि जो गेंद है, सॉरी जो मछली है उसको दिखेगा कि जो गेंद है वो v नहीं बल्कि u गति से आ रहा है उसके पास। और u का मान अगर आप लिखना चाहो, तो हमने जैसा कि मुख्य उदाहरण में उसको निकाला था, म्यू1 भागी म्यू2 उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, म्यू2 भागी म्यू1 गुणे v।
म्यू2 भागे म्यू1 गुणे वी। म्यू2 क्या था यहाँ पे? सघन माध्यम, और म्यू1 है विरल माध्यम। सघन माध्यम यहाँ पे पानी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3 वी। वी क्या है? गेंद की वास्तविक गति। प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया है जल के, जब वो सतह से 12.8 मीटर ऊंचाई पर है तब गति निकालनी है। देखिए, गेंद को हमने छोड़ा था जल की सतह से 20 मीटर की ऊंचाई पर, गिरते हुए वो क्या करेगा? कुछ गति प्राप्त कर लेगा। अब जो ऊंचाई है वो क्या है? 12.8 मीटर। तो कितना दूरी वो गिरा, अगर उस चीज को आप यहां पे निकालना चाहो, यहां पे, तो कितनी दूरी वो गिरा है, वो कितना होगा? 20 ऋण 12.8, कितना है ये? 7.2 मीटर। प्रारंभिक वेग कितना है? 0 है। अंतिम वेग हमने बोला है v, इस तरीके से v। त्वरण कितना है? g। तो v का मान कितना आएगा? v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2 गुणे 10 गुणे 7.2। तो v का वर्ग कितना आ रहा है आपके पास में? 72 गुणे 2 144। तो v आ रहा है आपके पास में 12 मीटर प्रति सेकेंड। इसलिए जो मछली को दिखेगा गति गेंद की, वो कितना हो जाएगा? 4/3 वी। 4/3 गुणे वी बराबर 16 मीटर प्रति सेकेंड। तो मछली को लगेगा कि तेजी से आ रहा है उसकी तरफ गेंद, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।